जिन्होंने ना सिर्फ नशे जैसी लानत से छुटकारा हासिल किया बल्कि ये अब इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं और वॉलंटियर ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग इस लानत का शिकार हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सईदुद्दीन। तो थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए कि कैसे आप इस लानत का शिकार हुए। मैं शराब पीना शुरू की थी 4th क्लास में। 4th क्लास में? 4th क्लास में था और उसके बाद मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो चरस पीना शुरू की और फिर जब मैंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है तो आखिरी इम्तिहान दे रहा था और मैं हेरोइन पीना शुरू हो गया और हेरोइन पीने के बाद फिर 91 में मुझे उस वक्त मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी और मुझे ज़बरदस्ती मेरी फैमिली ने मेरा इलाज कराया और अब मुझे इलाज कराए हुए भी बहुत ज़माना हो गया। मैं बुनियादी तौर पर तो सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री का जो फ़ायदा मुझे उठाना चाहिए वो इब्तदाई 2-4-6 साल तो मैंने उठाया। उसके बाद मैं इस इल्लत में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मेरे फैमिली को मेरा इलाज के लिए उस ज़माने में तो पता भी नहीं होता था कि इसका इलाज है भी कि नहीं है। मेरी फैमिली मुझसे प्यार बहुत करती है, लेकिन मेरी वाइफ का जो प्राइम कंसर्न है वो ये है कि दोबारा नशा नहीं कर ले, कि हम वो रहनुमाई कर सकते हैं मरीज़ों की जो इस वक्त इब्तदाई मरहले में है छोड़ने के। 4th क्लास से आपने ड्रिंक करना शुरू की, तो इसका एक्सेस कैसे है आप तक? ये सिंबल होता था, स्टेटस सिंबल। मेरे वालिद जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे और वो हमारे फ्रिज में पड़ी होती थी। तो वो एक आती है जिसको हम कहते हैं जिन, वाइट कलर की होती है और मैं इतना छोटा था मुझे उसका पता नहीं था। मैंने ढकना खोला और घूंट ले लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला ये कुछ और है। तो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मैं उसको ढकने में पीता रहा और फिर मैं नीट पीता रहा और आखिर तक नीट ही पीता रहा। हेरोइन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको मेरी फैमिली नहीं कबूल कर पाई, लेकिन माहौल इतना बिगड़ता गया हेरोइन की वजह से कि वो लोगों की फैमिलीज़ ने, मियाँ ने, बीवी ने या बाप ने या बहन ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि यार तुम चरस पी लो, प्लीज़ हेरोइन नहीं पियो। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है वो हमें और बिगाड़ गई। कितना मुश्किल टाइम था जिस टाइम आप ये छोड़ रहे थे? नशा कर लेना बहुत आसान है, नशा छोड़ लेना भी बहुत आसान है। सिर्फ चीज़ इतनी है कि ये जहन आपका ये मान ले, जब आपको एक चीज़ बुरी का ये यकीन हो जाए कि ये बुरी है तो फिर आप नहीं करते। लेकिन जिसको ये नशा लग जाएगा उसमें एक ही जैसी सिंबॉलिक बीमारियां आ जाएंगी। बीमारियों से मेरा जो माशरे में बीमारियां समझिए, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरे के हक के ऊपर डाका मार देना, अपनी ज़रूरत के ऊपर किसी को भी कुछ ना समझना। जो नशे के आदी अफराद होते हैं, जब उनको उनकी डोज नहीं मिल रही होती तो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? एक आदमी ने अभी थोड़े अरसे पहले वो हावन दस्ता का जो लोहे की रॉड वो अपने बाप के सर पे मार के जान से ही मार दिया। एक बच्चा था जिसने अपनी माँ से पैसे मांगे और उसने वो बौची खाने में छुरी पकड़ी हुई थी, तो वो छुरी में मार दूंगा आपको, नहीं तो मैं ख़ुद को मार लूँगा। तो माँ ने डेस्परेट होकर बोला भाई मार दे, तो उसने माँ को ही मार दिया, उसका पेट फट गया। बहुत सारे वाक़यात हैं कि उसमें नशे की तलब का जब हमला होता है तो वो फिर किसी चीज़ का नहीं ख्याल करता। उसको कुछ ख्याल ऐसा नहीं है कि वो बंदा ऐसा है, नशे की तलब ही ऐसी है कि उससे सब करवा देती है। नशे से मुलाकात होने के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। एक अच्छे ख़ानदान की अच्छी मेरी तरबियत है, लेकिन नशे के मुलाकात के बाद मेरी सारी वो जिसको मैं माशरे की बुराइयाँ या बीमारियाँ कह रहा हूँ, वो सारी बुराइयाँ मुझ में आ गई। हालांकि मैं बहुत अच्छा